राजस्थान में विदेशी कंपनियों के निवेश की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं और इसके लिए राजस्थान सरकार और यूरोपियन बिजनेस ग्रुप के बीच में एक एमओयू होने वाला है। चिन्हित देशों के राजदूत राजस्थान आएंगे। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने मंगलवार को 7 देशों के राजदूत और 30 से ज़्यादा विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ में वेबिनार पर चर्चा की और इसमें यूरोपियन बिजनेस ग्रुप के माध्यम से कंपनियों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने और यहाँ मिलने वाली सहूलियतों की जानकारी देने पर सहमति बनी। मुख्य सचिव ने चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इटली, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस समेत कई देशों के राजनयिकों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। वेबिनार में यूरोपियन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की भी भागीदारी रही और इस दौरान उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल के अलावा कई अधिकारी मौजूद थे। ईबीजी फेडरेशन के सीईओ रमन सिद्धू ने मंथन के लिए एक मंच बनाने का सुझाव दिया। फ्रांस की कंपनियों के साथ में 12 जून को बातचीत होगी। वेबिनार में शामिल होने वाले ज़्यादातर विदेशी कंपनियों में फार्मास्यूटिकल, हैवी इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, ऑयल एंड गैस, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, एग्रोफूड समेत कई क्षेत्रों में कंपनियां काम कर रही हैं जो राजस्थान के अंदर उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी भवनेश गुप्ता हैं, उनसे समझते हैं। भवनेश, क्या परिस्थितियां हैं और जब हम कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि लोकल पे वोकल और उसको लेकर पब्लिक डिमांड भी है, राजस्थान सरकार और समेत राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ये तो समझ में आता है निवेश को बढ़ाने के लिए, लेकिन राजस्थान ही क्यों आए? क्या हम ऐसा एक्स्ट्रा है वो ऑफर कर रहे हैं इन इकाइयों को जो यूरोपियन यूनियन से जुड़ी हुई हैं? भवनेश जी विशाल जी, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार ने ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों को लाने का एक स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार किया है। इसमें इसकी कमान जो दी है वो एसीएस सुबोध अग्रवाल और एनरिको आशुतोष पेडनेकर को दी है। मुख्य बात यह है कि राजस्थान सरकार ये चाह रही है कि और जो राज्य है उनके मुकाबले हम ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द उन पर फोकस कर सके, उन्हें उन पर ग्रिप बना सके। इसी को लेकर इन्होंने वेबिनार किया है जिसमें मुख्य सचिव सीधे 7 देशों के राजनयिकों और राजदूतों के साथ 35 से ज्यादा कंपनियों के साथ रूबरू हुए हैं। तो इसमें मुख्य बात ये निकल के आई कि जो यूरोपियन बिजनेस ग्रुप है वो और राजस्थान सरकार दोनों के बीच एक एमओयू होगा। एमओयू के बाद ये जो यूरोपियन ग्रुप है वो वहां से जो विदेशी कंपनियां हैं उनके राष्ट्र में उनको यहाँ लाकर यहाँ की स्थितियां बताकर, यहाँ की रिस्क पॉलिसी बताकर यहाँ लाने का प्रयास करेगी। जी, और ये आपने बताया कि लगातार ये पूरी प्रक्रिया चलेगी और 12 जून को है इसका एक सेशन और होगा। तो ऐसे में अलग अलग सेक्टर के अंदर निवेश की संभावनाएं हैं वो सरकार है उम्मीद जता रही है, लेकिन जो निवेशक हैं वो बहुत सारी सुविधाएं भी चाहेंगे और अन्य राज्य सरकारों की तुलना में हमको भी एक कोई लुभावना पैकेज है वो बनाना होगा राजस्थान को। जी, इस पैकेज के लिए बिल्कुल साफ ठीक है ना कि अलग लुभाने के लिए कुछ पैकेज उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने होंगे। इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से जापानी जोन यहाँ पे नीमराना भिवाड़ी में बना हुआ है, उसी तरह अगर आप यूरोपियन कंट्रीज यहाँ आते हैं तो हम एक जोन बनाएंगे, एक औद्योगिक पार्क विकसित करेंगे। उस पार्क में कई चीजें ड्यूटी फ्री हैं, उस ड्यूटी फ्री रखा जाएगा। इसके अलावा जमीन जो आवंटन होगा उसमें बड़ी तरह की सहूलियत दी जाएगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सड़क, पानी, बिजली, इनको लेकर भी कई तरह की छूट देने के प्रावधान उनको समझाए गए हैं। इसके अलावा जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो नोएडा हो, हरियाणा हो, यूपी हो, उनकी तुलनात्मक अध्ययन भी यहाँ पे किया गया है। उनको बताया गया कि वहां से हम कितने बेहतर हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, चाहे जमीन की कीमतों के रूप में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रूप में हो, चाहे कानून व्यवस्था के रूप में हो। तो सभी तरह की लुभाने की, उनको आकर्षित करने की कोशिश यहाँ जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया भवनेश गुप्ता इस खबर के लिए। एक उम्मीद भरी, आशा भरी यह खबर कोरोना के इस काल में कि अन्य देशों के जो निवेशक हैं उनको लुभाने की तैयारी राजस्थान सरकार ने की है। कितना ये आकार लेता है, किस रूप में चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, सफल होती हैं, इस पर मंथन और चिंतन रहेगा, नज़र भी रहेगी। लेकिन अच्छी खबर ये कि कवायद है वो शुरू हुई है, गुड न्यूज़ है।